हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी साथियों का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी दोस्त? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। साथियों, आज के इस स्पेशल क्लास में करंट अफेयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि बीएड प्रवेश परीक्षा 2026 के लिए महत्वपूर्ण होगा। आप किसी भी स्टेट से हैं, यूपी से हैं, बिहार से हैं, या आप किसी अन्य राज्य से हैं और उस राज्य की बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, इस क्लास को करना बिल्कुल मत भूलिएगा। यहाँ पर दोस्तों करंट अफेयर के सेलेक्टेड क्वेश्चंस को ही कवर किया जा रहा है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। धैर्य के साथ पूरी क्लास में आप लोग बने रहिएगा। यदि आपको आंसर पता होगा तो आप लोग आंसर भी यहाँ पर दे सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन देखें सभी लोग। हाल ही में किस कंपनी को मिनी रत्न का दर्जा दिया गया है? ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। आप लोग यहाँ पर आंसर बता सकते हैं। कोचीन शिपयार्ड को, गार्डन रिच को, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को, शिपकार्प को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आप आंसर यहां पर कर सकते हैं। देखिएगा दोस्तों, यहां पर जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी पर, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को, वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा दोस्तों, हाल ही में जो है भारत सरकार ने हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को यानी HSL को जो है इसकी वित्तीय और परिचालन दक्षता के लिए मिनी रत्न का दर्जा इसको दिया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। यदि आपसे सवाल पूछे कि किस कंपनी को मिनी रत्न का दर्जा दिया गया है, तो हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को यानी HSL को। ठीक है, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर है। दूसरा सवाल देखें। सितंबर 2025 में ICC महिला प्लेयर ऑफ द मंथ कौन बनी है? बताइए। डबल स्टार लगाइएगा, ये भी सवाल आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं आपसे फिर से कह रहा हूं दोस्तों, यहां पर सेलेक्टेड क्वेश्चंस को ही सिर्फ और सिर्फ कवर किया जा रहा है। यदि आप लोग इन क्लासेस को कवर कर रहे हैं करंट अफेयर की, तो आपको समस्या नहीं होगी। बताएं, सितंबर 2025 में ICC महिला प्लेयर ऑफ द मंथ कौन बनी है? हरमनप्रीत कौर, स्मृति मंधाना, सोफी डिवाइन, बेथ मुनी। तो जो लोग जा रहे हैं स्मृति मंधाना ऑप्शन नंबर बी पर, वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। ठीक है भाई, तो सितंबर 2025 में ICC महिला प्लेयर ऑफ द मंथ जो है साथियों, स्मृति मंधाना बनी है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिएगा। भारत को जो है मानवाधिकार परिषद के लिए कितने वर्ष के लिए चुना गया है? थर्ड क्वेश्चन का यहां पर सभी दोस्त आंसर करेंगे। आपका सही उत्तर क्या है, सभी प्यारे साथी बताएं। चलिएगा, यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएं। जो भी दोस्त जा रहे हैं 3 वर्ष ऑप्शन नंबर बी पर, वो बिल्कुल यहां पर राइट होंगे। ठीक है भाई दोस्तों, भारत को जो है एक बार फिर से जो है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के लिए 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए जो है चुना गया है। तो यहाँ पर जो लोग सेकंड ऑप्शन पर जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। यदि आपसे सवाल पूछे कि भारत को जो है मानवाधिकार परिषद के लिए कितने वर्षों के लिए चुना गया है, तो भाई 3 वर्ष के लिए चुना गया है। ऑप्शन नंबर सेकंड जो दिया है ये बिल्कुल सही उत्तर है। चौथा क्वेश्चन देखें। 8000 मीटर से ऊंची 9 चोटियों पर चढ़ने वाले पहले भारतीय कौन है? डबल स्टार लगाइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का यहां पर सभी प्यारे दोस्त आंसर करें। राइट आंसर क्या है बताएं। चलिएगा, यहां पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग आंसर करेंगे। तो जो लोग जा रहे हैं भरत थम्मी नेनी पर, ऑप्शन नंबर सेकंड पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आंध्र प्रदेश के पर्वतारोही भरत थम्मी नेनी ने जो है 8000 मीटर से जो है ऊपर की 9 चोटियों को फतह करने वाले पहले भारतीय बनकर जो है इतिहास रचा है इनके द्वारा। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा, अगर आपसे सवाल पूछे कि 8000 मीटर से ऊंची 9 चोटियों पर चढ़ने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं, तो भारत थम्मी नेनी, ऑप्शन बी करेक्ट है। और ये कहाँ के हैं? ये साथियों आंध्र प्रदेश के हैं, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। वैश्विक भूख सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पर है? इस पर ट्रिपल स्टार लगाइए, इस क्वेश्चन पर मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिएगा, सवाल नंबर 5 का राइट आंसर यहां पर आप लोग करें। वैश्विक भूख सूचकांक 2025 में जो है भारत कौन से स्थान पर है? चलिए, ग्लोबल हंगर इंडेक्स साथियों इसे अंग्रेजी में बोलते हैं, आप जानते होंगे। तो जो लोग जा रहे हैं
102वें स्थान पर वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ठीक है भाई। तो वैश्विक भूख सूचकांक यानी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 में साथियों भारत जो है 123 देशों की सूची में जो है 102वां जो है स्थान पर है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो सेकंड है बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 है, यूएसए बनाम राज्य किसकी आत्मकथा है बताइए। राजीव गुप्ता, डॉक्टर राज बोथरा, नरेश मेहता, अरविंद शर्मा। सवाल नंबर 6 का उत्तर बताएं यहां पर सभी लोग। चलिएगा, यूएसए बनाम राज्य किसकी आत्मकथा है। क्वेश्चन नंबर 6 का यहां पर सभी प्यारे दोस्त आंसर कर सकते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा बता सकते हैं। जो भी साथी जा रहे हैं डॉक्टर राज बोथरा पर वो बिल्कुल राइट है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। साथियों यूएसए बनाम राज्य जो है प्रसिद्ध भारतीय अमेरिकी चिकित्सक डॉक्टर राज बोथरा की जो है आत्मकथा है जो उनके चिकित्सा और सामाजिक जीवन पर आधारित है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा और ये भी आपका महत्वपूर्ण सवाल है, बी ऑप्शन करेक्ट है। सवाल नंबर 7वां देखिएगा, इंडिया ने हाल ही में किस देश के लिए डाक सेवा फिर से शुरू की है। ऑस्ट्रेलिया के लिए, अमेरिका के लिए, फ्रांस, कनाडा। क्वेश्चन नंबर 7 का उत्तर बताएं। चलिए, सवाल नंबर 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी प्यारे दोस्त आंसर करें। तो जो लोग यहां पर जा रहे हैं अमेरिका ऑप्शन नंबर बी पर वो बिल्कुल राइट है। इंडिया ने साथियों हाल ही में जो है किस देश के लिए डाक सेवा शुरू की है, तो अमेरिका के लिए, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीआई के अनुसार सबसे अधिक यूपीआई ट्रांजैक्शन वाला राज्य जो है कौन है। आप लोग दोस्तों बताइएगा यूपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, जरूर से जरूर कमेंट करिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 का यहां पर सभी दोस्त आंसर बताएं। आरबीआई के अनुसार सबसे अधिक यूपीआई ट्रांजैक्शन वाला राज्य जो है कौन है। सही उत्तर क्या है, जो लोग जा रहे हैं तेलंगाना ऑप्शन नंबर सी पर वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, 16वें वित्त आयोग का कार्यकाल कब तक बढ़ाया गया है बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 का उत्तर करें आप लोग फटाफट यहां पर। सही आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बताएं। जो लोग जा रहे हैं 30 नवंबर 2025 ऑप्शन नंबर सेकंड पर वो बिल्कुल यहां पर करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है भाई। दोस्तों ध्यान रखें आप लोग, केंद्र सरकार ने जो है 16वें वित्त आयोग का कार्यकाल जो है 30 नवंबर 2025 तक जो है बढ़ा दिया है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका बिल्कुल यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल यहां पर राइट आंसर है। अगला सवाल, दिल्ली सरकार ने जो है किस क्षेत्र को आरक्षित वन घोषित किया है। क्वेश्चन नंबर 10 का उत्तर करें फटाफट आप लोग। चलिए, सवाल नंबर 10 का राइट आंसर क्या है यहां पर आप लोग बताएं। सभी लोग यहां पर बताएंगे। जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर दक्षिणी रिज पर वो बिल्कुल यहां पर राइट है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, दिल्ली सरकार ने जो है पर्यावरण संरक्षण के लिए दक्षिणी रिज के लगभग 41 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को आरक्षित वन घोषित किया है। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे सेकंड जो है बिल्कुल यहां पर सही आंसर हो जाएगा। तो यहां पर जो लोग भी साथी जा रहे हैं सेकंड ऑप्शन पर वो बिल्कुल राइट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दुनिया का पहला मल्टी सेंसर ईओ सैटेलाइट कौन लॉन्च करेगा। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बताएं। बताइए, क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहां पर सभी दोस्त आंसर कर सकते हैं। दुनिया का जो है पहला मल्टी सेंसर ईओ सैटेलाइट कौन लॉन्च करेगा, तो गैलेक्स आई, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों गैलेक्स आई के द्वारा जो है दुनिया का पहला मल्टी सेंसर ईओ सैटेलाइट लॉन्च किया जाएगा। ऑप्शन सेकंड पर जो लोग यहां पर जा रहे हैं बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर यहां पर 12 है, HIV हेपेटाइटिस बी का HIV हेपेटाइटिस बी व सिफिलिस संक्रमण मां के बच्चे में समाप्त करने वाला पहला देश कौन है। क्वेश्चन नंबर 12 का उत्तर आप कर सकते हैं। यदि आपको आंसर पता होगा तो आप हर एक प्रश्न का आंसर देते हुए चलें। जो भी दोस्त यहां पर जा रहे हैं मालदीव पर ऑप्शन नंबर सी पर वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। HIV हेपेटाइटिस बी व सिफिलिस संक्रमण मां के बच्चे में समाप्त करने वाला पहला देश साथी वो है आपका मालदीव, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक जो है कौन बना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बताइए।
एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक, डबल स्टार इस क्वेश्चन पर आप लोग लगा सकते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर क्या हो जाएगा बताएं। जो लोग जा रहे हैं डीबीएस बैंक ऑप्शन नंबर सी पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। दोस्तों ग्लोबल फाइनेंस द्वारा जारी सूची में डीबीएस बैंक को लगातार कई वर्षों की तरह 2025 में भी एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक घोषित किया गया है। ऑप्शन नंबर सी पर जो भी दोस्तों गए हैं बिल्कुल राइट हो जाएंगे। भाई लाइक की संख्या बढ़ाते चलिएगा आप लोग, इसमें कोई चार्ज कोई पैसा आपका लगता नहीं है। पहली तीरंदाजी प्रीमियर लीग का विजेता कौन बना है बताइए। क्वेश्चन नंबर 14 का फटाफट आप लोग आंसर करें। यहां पर पहली तीरंदाजी प्रीमियर लीग का विजेता जो है कौन बना है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग आंसर कर सकते हैं। चलिए, जो लोग जा रहे हैं राजपुताना रॉयल्स ऑप्शन नंबर बी पर, वो बिल्कुल यहां पर राइट है। बी ऑप्शन साथियों यहां पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। एबेल पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है, डबल स्टार लगाएं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर आप लोग यहां पर कर सकते हैं। चलिए, सवाल नंबर 15 का राइट आंसर बताएं। एबेल पुरस्कार साथियों किस क्षेत्र में दिया जाता है, यह भी आप बता सकते हैं। दोस्तों एबेल पुरस्कार जो है ये आपका गणित क्षेत्र में, किसमें, गणित के क्षेत्र में दिया जाता है, ध्यान रखिएगा आप लोग। और एबेल पुरस्कार 2025 साथियों किसे दिया गया है, मसाकी काशीवारा को, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, गणित का प्रतिष्ठित एबेल पुरस्कार 2025 जो है जापानी गणितज्ञ मसाकी काशीवारा को उनके बीजगणितीय विश्लेषण में योगदान के लिए दिया गया है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कि एबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। ये भी पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। और 2025 में किसे मिला है, मसाकी काशीवारा को, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय कहां खुला है, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग यहां पर बताइएगा। सवाल नंबर 16 का राइट आंसर क्या है, आप सभी प्यारे दोस्त यहां पर आंसर करेंगे। चलिए, राइट आंसर आपका क्या है बताएं। भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय जो है कहां पर खुला है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। जो लोग जा रहे हैं हैदराबाद ऑप्शन नंबर सी पर, वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी पर जो भी दोस्त यहां पर गए हैं वो बिल्कुल राइट है। भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय दोस्तों हैदराबाद में खोला गया है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अर्थशास्त्र का नोबेल 2025 किसे मिला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, इस पर भी आप लोग डबल स्टार लगाएं। ठीक है, जिन क्वेश्चन पर स्टार भाई हम लगा रहे हैं उन क्वेश्चन को आप लोग रट लीजिएगा, बड़े इंपॉर्टेंट है। इस प्रश्न का आप लोग यहां पर आंसर दीजिएगा, सही उत्तर क्या हो जाएगा बताएं। यहां पर आपका राइट आंसर क्या है, तो जो लोग जा रहे हैं उपरोक्त सभी पर, वो बिल्कुल राइट है। तो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार साथियों 2025 का जोएल मोकिर को भी दिया गया है, फिलिप अधियन को भी दिया गया है और पीटर हॉबिट को भी, इन तीनों लोगों को दिया गया है अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उपरोक्त सभी, जो लोग डी विकल्प पर गए हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, भारत की जो है पहली मानसिक स्वास्थ्य राजदूत कौन बनी है, 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग यहां पर छाप देंगे। सही उत्तर क्या हो जाएगा, सभी दोस्त बताएं। यहां पर भारत की पहली मानसिक स्वास्थ्य राजदूत जो है कौन बन गई हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दीपिका पादुकोण को बनाया गया है, बी विकल्प बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, IUCN का नवीनतम सदस्य कौन बना है, इस क्वेश्चन का उत्तर आप कर सकते हैं, बता सकते हैं। IUCN का नवीनतम सदस्य जो है कौन बना है, सवाल नंबर 19 का राइट आंसर आप लोग करें यहां पर। चलिए दोस्तों, प्रकृति संरक्षण के लिए जो है अंतरराष्ट्रीय संघ यानी IUCN का सबसे नया सदस्य जो है अर्मेनिया बना है, ऑप्शन नंबर सी पर बिल्कुल राइट हो जाएगा आपका, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है क्वेश्चन नंबर 20, किस राज्य के 5 समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन दिया गया है, यह भी आपका इंपॉर्टेंट है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 20 का उत्तर कर सकते हैं आप लोग। सवाल नंबर 20 का राइट आंसर क्या बताएं, किस राज्य के 5 समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन दिया गया है, सवाल नंबर 20 का उत्तर आप यहां पर बताएं। चलिएगा, यहां पर जो लोग जा रहे हैं महाराष्ट्र ऑप्शन नंबर सी पर, वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, सी विकल्प जो आपका दिया है यहां पर महाराष्ट्र बिल्कुल आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल देखें, ये रहा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इजराइल ने सर्वोच्च सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ ऑनर किसे दिया है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 21 का उत्तर फटाफट आप लोग कर देंगे, सही आंसर क्या हो जाएगा बताएंगे।
चलिए भाई, जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी डोनाल्ड ट्रंप पर, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। साथियों, इजराइल ने जो है सर्वोच्च सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ ऑनर जो है ये डोनाल्ड ट्रंप को दिया है। ऑप्शन नंबर सेकंड जो दिया है ये बिल्कुल सही और सटीक आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखें, ये रहा, गार्डियंस ऑफ द वाइल्ड रिपोर्ट किसने जारी की है, बताएं। क्वेश्चन नंबर 22 का उत्तर कर सकते हैं आप लोग फटाफट यहां पर। सवाल नंबर 22 का उत्तर बताएं। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों ये भी। जो लोग जा रहे हैं कीर्तिवर्धन सिंह, ऑप्शन नंबर सी पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आप लोग याद रखिएगा, केंद्रीय मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने जो है वन्य जीव संरक्षण पर आधारित गार्डियंस ऑफ द वाइल्ड रिपोर्ट जारी की है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, कीर्तिवर्धन सिंह के द्वारा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखें, सवाल नंबर यहां पर 23 दिया है, आदर्श युवा ग्राम सभा पहल किस मंत्रालय ने शुरू की है, बताइए। ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फटाफट छाप दीजिएगा आप लोग आंसर। आदर्श युवा ग्राम सभा पहल मंत्रालय जो है, पहल किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर क्या है। चलिए, जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर, पंचायती राज मंत्रालय, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, युवाओं को जो है लोकतंत्र की बुनियादी प्रक्रिया से जोड़ने के लिए पंचायती राज मंत्रालय ने आदर्श युवा ग्राम सभा जो है पहल शुरू की है। ऑप्शन सेकंड राइट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मरुस्थलीय मृदा निर्माण तकनीक से गेहूं की खेती किस राज्य में होती है। क्वेश्चन नंबर 24 का उत्तर आप यहां पर कर सकते हैं, राइट आंसर बता सकते हैं। मरुस्थलीय मृदा निर्माण तकनीक से गेहूं की खेती किस राज्य में हुई है। सही आंसर क्या हो जाएगा, राजस्थान में। ऑप्शन बी जो दिया है ये बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आपके सामने यहाँ पर। अगला सवाल, ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 किस शहर में जो है आयोजित हुआ है, बताइए। 25 का आंसर कर सकते हैं आप। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 जो है किस शहर में आयोजित किया गया है। यहां पर जो लोग जा रहे हैं मुंबई, ऑप्शन नंबर बी पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। दोस्तों ध्यान रखें, ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 का आयोजन मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में किया गया है। ऑप्शन सेकंड आपका बिल्कुल यहां पर सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 70वें फिल्म फेयर अवार्ड्स में बेस्ट एक्टर का पुरस्कार किन्हें मिला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, आंसर छाप दीजिए आप लोग। चलिएगा साथियों, जितने क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूं सारे क्वेश्चन जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो आप देखेंगे जो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर भाई क्या, बी और सी, यानी कार्तिक आर्यन और अभिषेक बच्चन। ठीक है भाई, तो ये दोनों आपके राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, तो 70वें फिल्म फेयर अवार्ड्स में बेस्ट एक्टर का पुरस्कार किसे दिया गया है, कार्तिक आर्यन को और अभिषेक बच्चन को। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, बी और सी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, भारत का पहला सौर ऊर्जा से संचालित चिड़ियाघर किस राज्य में बनेगा। यह भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट, डबल स्टार लगाएं। चलिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, सभी लोग छाप दें यहां पर भाई। सवाल नंबर 27 का करेक्ट आंसर बताएं। जो भी साथी यहां पर जा रहे हैं कर्नाटक पर, वो बिल्कुल राइट है। तो भारत का पहला सौर ऊर्जा से संचालित चिड़ियाघर साथियों किस राज्य में बनेगा, कर्नाटक राज्य में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर है। भाई लाइक की संख्या आप लोग बढ़ा दीजिएगा, इसमें कोई चार्ज कोई पैसा आपका लगता नहीं है, हमारा मनोबल बढ़ता है। और जो लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं, 100% यहाँ से आपको हेल्प मिलेगी। सवाल नंबर 28 का उत्तर बताएं यहाँ पर, टी डोम वायु रक्षा प्रणाली किस देश ने विकसित की है, बताइए। सवाल नंबर यहां पर 28 का फटाफट आप लोग आंसर कर सकते हैं। चलिएगा, यहां पर जो लोग जा रहे हैं ताइवान पर, ऑप्शन नंबर बी पर बिल्कुल राइट हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है दोस्तों, ड्रोन और हवाई हमलों से सुरक्षा के लिए ताइवान ने जो है स्वदेशी यानी टी डोम वायु रक्षा प्रणाली विकसित की है। ऑप्शन नंबर आपका जो बी दिया है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, वन्य जीव अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला पहला राज्य कौन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताइए। वन्य जीव अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला पहला राज्य जो है साथियों कौन है, इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा। जो लोग जा रहे हैं केरल, ऑप्शन नंबर बी पर, वो बिल्कुल राइट है। दोस्तों, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार संशोधन करने वाला केरल जो है देश का पहला राज्य बन गया है। ऑप्शन सेकंड राइट है। क्वेश्चन नंबर 30, मिसेज यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है। डबल स्टार इस पर क्वेश्चन पर लगाएं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आंसर दे सकते हैं आप लोग। चलिए, क्वेश्चन नंबर 30 का उत्तर बता सकते हैं। यहां पर आपका राइट आंसर क्या है, बताएं। मिसेज यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली
पहली भारतीय महिला शेरी सिंह बन गई हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखें ए विकल्प आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोबेल शांति पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? डबल स्टार लगाएं दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिएगा, सभी लोग बताएं। साथियों, ये जो टॉपिक हम स्टार लगा रहे हैं भाई, इन सारे टॉपिक से सवाल पिछले वर्षों में बन चुके हैं, इसलिए हम यहाँ पर जो है स्टार लगवा रहे हैं। तो ये सारे टॉपिक महत्वपूर्ण हैं, आप लोग अच्छे तरीके से इन सारे क्वेश्चंस को करते हुए चलें। नोबेल शांति पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, मारिया कोरिना मचाडो को। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, वेनेजुएला की विपक्षी नेता हैं मारिया कोरिना मचाडो को लोकतंत्र के लिए उनके संघर्ष हेतु नोबेल शांति पुरस्कार 2025 दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपसे दोस्तों ये सवाल पूछ सकता है कि मारिया कोरिना मचाडो जो है किस देश की हैं, तो आप लोग याद रखिएगा ये जो है वेनेजुएला की हैं। कहाँ की? वेनेजुएला की। अगला सवाल, अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेस्टिवल 2025 आयोजन कहाँ पर किया गया? ये भी महत्वपूर्ण है। चलिए, यहां पर क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर करें आप लोग। अंतरराष्ट्रीय पर्पल फेस्टिवल 2025 का आयोजन जो है कहां पर किया गया है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, पणजी में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, दिव्यांगों के लिए जो है समर्पित अंतरराष्ट्रीय पर्पल फेस्टिवल 2025 का आयोजन जो है गोवा की राजधानी पणजी में किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। तो अंतरराष्ट्रीय पर्पल फेस्टिवल साथियों ये किसका है? तो आप जानते हैं दिव्यांगजनों का है। ठीक है भाई, ये दिव्यांगजनों को समर्पित फेस्टिवल है अंतरराष्ट्रीय पर्पल फेस्टिवल। ठीक है, तो इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है? गोवा की राजधानी पणजी में। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इंदिरा 2025 सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच हुआ है? इंपॉर्टेंट है, बताइए। सवाल नंबर यहाँ पर 33 दिया, फटाफट आप लोग यहाँ पर आंसर कर सकते हैं। चलिएगा, इंदिरा सैन्य अभ्यास दोस्तों भारत और रूस के मध्य। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंदिरा सैन्य अभ्यास दोस्तों भारत और रूस के बीच आयोजित होने वाला एक द्विपक्षीय अभ्यास है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली चीता सफारी कहाँ शुरू हुई है? ये भी इंपॉर्टेंट है। चलिए, 34 का आंसर यहाँ पर आप लोग करेंगे फटाफट। सही उत्तर क्या हो जाएगा? सभी लोग बताएं। चलिए, जो लोग टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा आप लोग। जो लोग जा रहे हैं सी ऑप्शन पर, कुनो राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन नंबर सी पर, वो बिल्कुल राइट है। ठीक है दोस्तों, मध्य प्रदेश के कुनो राष्ट्रीय उद्यान में पर्यटकों के लिए भारत की पहली चीता सफारी की शुरुआत की गई है। आपसे सीधा सवाल ऐसे पूछ सकता है कि कुनो राष्ट्रीय उद्यान जो है ये चर्चा में रहा है, ठीक है, ये कहाँ पर स्थित है? तो आप कहेंगे सर ये जो है आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। अगला सवाल, टाइम्स 100 नेक्स्ट सूची में शामिल एकमात्र भारतीय क्रिकेट कौन है? बताइए। 35 का उत्तर आप कर सकते हैं यहाँ पर, फटाफट आंसर देते हुए चलें। चलिएगा, तो भाई टाइम पत्रिका की 100 नेक्स्ट सूची में शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय क्रिकेटर यशस्वी जायसवाल बन गए हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया का पहला लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू किस देश में आयोजित किया है? बताइए। अब इस क्वेश्चन का फटाफट आंसर छापें आप लोग। सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? सभी दोस्त बताएं। जो लोग जा रहे हैं पलाऊ ऑप्शन नंबर बी पर, वो बिल्कुल राइट है। दोस्तों ध्यान रखें आप लोग। ठीक है, प्रशांत महासागरीय देश पलाऊ ने जो है समुद्री संरक्षण के प्रति जागरूकता के लिए दुनिया का पहला लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू आयोजित किया है। तो ऑप्शन नंबर बी पर जो लोग जा रहे हैं बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएंगे। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला सवाल देखें, साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। ये सारे क्वेश्चन साथियों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवालों के अंतर्गत आते हैं। आप लोग बताएं, साहित्य का नोबेल पुरस्कार जो है 2025 किसे दिया गया है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? बताएं। चलिएगा, जो लोग जा रहे हैं लाज़लो क्रास्जिनाहोराकाई ऑप्शन नंबर सी पर, ये बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये कहाँ के हैं दोस्तों? ये हंगरी की लेखक है। कहाँ की? ये जो है हंगरी की लेखक हैं, याद रखिएगा। तो इनको जो है साथियों साहित्य के क्षेत्र में जो है इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया है 2025 का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इनको याद रखिएगा इनका नाम, और ये कहाँ की है? हंगरी की है। ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी स्वैपिंग स्टेशन कहाँ खोला गया है? चलिए, 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग बता सकते हैं। सभी साथी आंसर कर सकते हैं। जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी सोनीपत पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अपनी पहली राष्ट्रीय बाल सुरक्षा नीति किस देश ने शुरू की है? 39 का उत्तर करें फटाफट आप लोग। चलिए,
सवाल नंबर 39 का आंसर क्या है? अपनी पहली राष्ट्रीय बाल सुरक्षा नीति किस देश ने जो शुरू की है? यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, आप सभी प्यारे दोस्त आंसर कर सकते हैं। चलिएगा, तो जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी फिजी पर, वो बिल्कुल राइट होंगे। ठीक है दोस्तों, फिजी ने जो है बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए अपनी पहली व्यापक राष्ट्रीय बाल सुरक्षा नीति 2025 लागू की है। ऑप्शन सेकंड राइट है। अरब राज्य से यूनेस्को का पहला महानिदेशक कौन बना है? क्वेश्चन नंबर 40, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। क्वेश्चन नंबर 40 का आप लोग यहाँ पर आंसर बताएं। चलिएगा, अरब राज्य से यूनेस्को का पहला महानिदेशक कौन बन गया है? और यूनेस्को का मुख्यालय दोस्तों कहां पर स्थित है, ये भी आप बता सकते हैं। देखते हैं किसका किसका आंसर आता है। यूनेस्को का मुख्यालय कहां पर स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जरूर आंसर करिएगा। तो अरब राज्य से यूनेस्को का जो पहला महानिदेशक बन गया भाई, उनका नाम क्या है? ऑप्शन नंबर बी खालिद अल एनामी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। तो दोस्तों यहां पर हमने करंट अफेयर के 40 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को कवर कर लिया है, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्लेलिस्ट आप लोग जाकर चेक कर लीजिएगा, यूट्यूब पर बना दी गई है करंट अफेयर की प्लेलिस्ट, उसको जरूर आप लोग कवर करें। हर एक वीडियो को आप लोग जरूर देखें। जो भी क्लासेस आ रही हैं इनको आप लोग कवर करते हुए चलें। करंट अफेयर की निश्चित रूप से यहाँ से दोस्तों आपको हेल्प मिलेगी। ये क्लास कैसे लगी कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताएं। सेशन को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, लाइक की संख्या बढ़ाते चलिएगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और आपके लिए बेहतर करने का प्रयास करते रहते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में सुबह 11:30 बजे वाली। यदि आपने क्लास नहीं करी है जीके जीएस की, उसको जाकर आप लोग जरूर कर लें, वेरी इंपॉर्टेंट सेशन हुआ था। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।